चलिए ध्यान दीजिए गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, बराबर है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, इन ट्रायंगल एबीसी, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, बराबर है ना। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। हमें क्या बोला? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी को एपी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। समझ में आ गया? क्या बोला है? एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अगर एपी या बीसी को परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। इतना समझा? ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है, सबको समझ में आना चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है। हमें इंफॉर्मेशन में बोला है एक ट्रायंगल एबीसी है, उस एबीसी में बीसी को एपी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो एंगल कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। आगे बढ़े, आगे में क्या बोला है? BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, BQ मतलब B से ड्रॉ करूंगा, किसको परपेंडिकुलर है? AC को। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये क्या है? BQ, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। तो इसका मतलब ये भी एंगल कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। फिर इतना आगे में क्या बोला गया? देन B डैश P डैश C, B डैश P डैश C, इसका मतलब वो लीनियर पॉइंट है, ओके ना, को लीनियर पॉइंट है, एक लाइन में लगने वाले पॉइंट्स है, ओके। उसके बाद AQC दिख रहा है आप लोगों को। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? देन प्रूव दैट CPA, बाहर CPA, CPA दिखा क्या? CPA, CPA और CQB, CQB। ठीक है, मैं दो ट्रायंगल दिखा देता हूँ। ये एक पहला ट्रायंगल था और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल क्या बोला क्वेश्चन में? इनको क्या दिखाना है? सिमिलर। इनको क्या दिखाना है? सिमिलर। पहला क्वेश्चन समझ में आया। और उसके बाद क्या बोला है? पहले देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहले तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ये पहला काम हो गया। और उसके बाद हमें आगे में क्या बोला है? इफ AP इज इक्वल टू 7, जब AP की वैल्यू, ये AP की वैल्यू कितनी है? 7। AP की वैल्यू जब मेरी 7 है, पहले कौन से ट्रायंगल लिख देता हूँ। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। इन दोनों को क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है, ओके, शो करना है। उसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12 एंड AC इज इक्वल टू what? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किए हैं, ओके, जहां पे हमें ट्रायंगल्स गिवन थे। उस ट्रायंगल में हमें 3 साइड पता थी, चौथी साइड निकालनी थी जहां पे X लिखा था, याद है क्या? उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? पहले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाए थे, और अगर मेरे ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में होता है, बराबर है ना। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में वही दिख रहा है। देखो, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, और सिमिलर अगर दिखा दिया तो उसके बाद क्या है? 3 चीजें दिए, चौथी चीज निकालना है। तो ऑब्वियसली है, मेरा पहला काम ये होना चाहिए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया तो क्या हो जाएगा? इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब ट्रायंगल को सिमिलर तो दिखाना है। अब इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के मेरे पास कितने टेस्ट होते हैं? कितने टेस्ट होते हैं? कितने टेस्ट होते हैं? कौन से कौन से? पहली होती है, पहली होती है, दूसरी क्या होती है? डबल ए। तीसरी क्या होती है? SAS। और चौथी क्या होती है? मुझे बताओ, इसमें से कौन सी टेस्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। ये वाली यूज कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि साइड ये मत, ये देखो मत, ये तो बात की बात है, ये बाद में दी है। साइड गिवन है क्या? मतलब साइड इज गिवन नहीं, तो ये भी काम का नहीं और ये भी काम का नहीं। मतलब अब मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? 2। एक तो मुझे ट्रिपल ए टेस्ट से इन दोनों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, या फिर डबल ए टेस्ट से। अब मुझे बताओ, मैं 3 के साथ जाना पसंद करूंगा या 2 के साथ जाना पसंद करूंगा? भाई 2 से काम अगर चल जाता है तो मैं 3 के पीछे क्यों भागू? मतलब मेरी एक कंपनी है, मेरे कंपनी में अगर मुझे मान के चलिए एम्प्लॉय रखना है, मुझे पता है जितना भी वर्क है वो वर्क अगर मैं 2 एम्प्लॉय के बेसिस के ऊपर निकाल सकता हूँ, तो क्या मुझे तीसरे को अपॉइंट करने की जरूरत है क्या? मेरे जेब में इतना ज्यादा पैसा है कि मैं तीसरे को भी अपॉइंट कर लूँ और उसको फालतू पकड़ में पैसा दे दूं? मैं क्या बोला, समझा क्या? तो अपना काम अगर 2 से चल रहा है तो 2 से चलाएंगे या 3 के पीछे भागेंगे? 2 से चलाएंगे।
मतलब मुझे कोई भी हालत में दो एंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो चलो उन दोनों ट्रायंगल को देखना चालू करो। क्या आपको ऐसे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या? ये पहला ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला दिख रहा है आप लोगों को? क्या लगता है आपको? ये APC और BQC में, APC और BQC में क्या आपको दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो यस, देखिए APC और BQC में ये P एंगल और Q एंगल दोनों 90 90 है। एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया और एक ये क्या दिख रहा है आपको? कॉमन एंगल। और मैं आपको कई बार बताया, अगर आपको एक एंगल गिवन है और दूसरा आपको ढूंढना है तो समझ लीजिए सबसे पहले उसको कौन सा एंगल ढूंढना, उसमें कोई कॉमन एंगल है क्या। और देख सकते हो ABC और BQC में कौन सा एंगल कॉमन है? समझा क्या? मिलके दो एंगल, तो भाई दो एंगल मिलके बस लिखना है, खत्म काम कर देना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन में। तीन ट्रायंगल, इसको सिमिलर दिखाना है, इसको पकड़ो, समझा? तीन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। ये यहाँ पे जो सिमिलर दिखाना है ना उसको पकड़िए, CQB। ओके, चलते हैं आगे। चलो, तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? APC, एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC। ओके, APC इज कॉन्ग्रुएंट टू BQC। क्यों? BQC क्यों इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है और ये गिवन है। लेकिन आप बोलोगे सर वहां पे तो कहीं भी 90 डिग्री दिया नहीं था, फिर क्या था? परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना डिग्री होता है? समझा? इसलिए गिवन था। गिवन का मतलब समझता है ना? दिया हुआ था कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। और एक एंगल दिखा है, कौन सा वाला एंगल? C। तो चलते C के पास। ACP और BCQ। ओके, एंगल ACP, C को दिखाना है ना, जिसको दिखाना है वो बीच में डालना पड़ता है। क्या देना? ACP इज कॉन्ग्रुएंट एंगल BCQ। बोलो कॉमन एंगल। हो गया? एंगल लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? ठीक है ना? तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय विच टेस्ट? बाय A टेस्ट। तो A टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर दिखाने के लिए मुझे इनमें से कोई तो भी एक ऑप्शन यूज करना था, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा था? A। तो मैं A टेस्ट का मतलब मुझे दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर मैंने दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, क्योंकि मुझे पता है ये P इस Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है 90 डिग्री होने की वजह से, और C एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। समझा क्या? दिखा दिया। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय विच टेस्ट? A। तो अगर वो सिमिलर है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में। तो लिख दो, क्या हो जाएगा बताओ? CP डिवाइडेड बाय CQ इज इक्वल टू CA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। अगर मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में होता है। लिख दिया मैंने। अब इसमें से कौन सी वैल्यू है चेक कीजिए। AP है, ये है, ओके, देन BQ है, ये है, QB मतलब BQ, समझेगा? देन BC ये है, और AC ये निकालना है, तो इनको यूज करूंगा, समझा? तो लिखो क्या हो जाएगा? PA मतलब AP अपॉन QB मतलब BQ इज इक्वल टू CA मतलब AC BC। ओके, पुट द वैल्यू। AP की वैल्यू BQ की वैल्यू इज इक्वल टू AC की वैल्यू। अबे AC निकालना है ना रे, AC BC 12। इसको निकालने इस पे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जरूर क्या हो जाएगा बताइए? AC इज इक्वल टू 7 into 12 डिवाइडेड बाय 8। 4 दूने 8, 4 दूनी 12, 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 21 को 2 से डिवाइड कीजिए, बताओ कितना हो जाएगा?
बोलो ना 10.5 10.5। तो AC की वैल्यू कितनी मेरी 10.5। ये क्वेश्चन राइटिंग डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सॉल्ट एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्ट एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से। सॉल्ट एग्जांपल के चारों क्वेश्चन हो गए थे, पांचवा क्वेश्चन बचा था। अब उस पांचवें क्वेश्चन की बारी आ चुकी है, ठीक है। देख रहे सबको, सब लोग उसको, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट इन पॉइंट Q। हमें बोला एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। उसके डायगोनल एक दूसरे को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायग्राम गिवन है हमें क्वेश्चन में, डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q। दिख रहा है आप लोगों को, इस क्वाड्रिलेटरल के जो मेरे डायगोनल्स है ये Q पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिख रहा है ना। आगे में क्या बोला, इफ ट्वाइस ऑफ QA इज इक्वल टू QC। क्या गिवन है, गिवन दैट, जो गिवन है उसको लिख देता हूं, ओके। गिवन दैट क्या गिवन है गाइस हमें, ट्वाइस ऑफ QA, ट्वाइस ऑफ QA इज इक्वल टू क्या गिवन है हम लोगों को, QC इज इक्वल टू QC। ये पहली वैल्यू गिवन है। उसके बाद और क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ QB, ट्वाइस ऑफ QB इज इक्वल टू क्या गिवन है, QD इज इक्वल टू क्या गिवन है, QD। देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बताइए, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को अपना ब्रेन यूज करना है, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप इस गिवन इंफॉर्मेशन को और प्रूफ को दोनों को अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो, ध्यान दीजिए प्लीज, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ओके, जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको और जो प्रूफ करना है इसको अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो आप लोगों को एक चीज इसमें देखेगी कॉमन। देखिए ट्वाइस ऑफ QA इज इक्वल टू QC, इसका मतलब मैं QC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QA करके बोल सकता हूँ। अरे है ना, ट्वाइस ऑफ QB इज इक्वल टू QD, मतलब मैं बोल सकता हूँ QD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QB। अरे है ना। और प्रूफ क्या करना चाहिए, DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। मतलब आप अगर इन थोड़ा सा इन तीनों को देखोगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता इससे रेशियो बन सकता है करके, क्या बन सकता है, रेशियो क्या बन सकता है। देखिए ट्वाइस ऑफ QA इज इक्वल टू QC को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, दैट इज व्हाट ट्वाइस ऑफ QA इज इक्वल टू QC। तो मैं क्या करूँ, इस QA को इधर लेके जा रहा हूँ, या फिर कर लीजिए इस QC को इधर लगाइए, 2 इधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्वाइस ऑफ QA इज इक्वल टू QC, इस QC को इधर लाओ, इस 2 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, QA अपॉन QC। ये QC इधर है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड क्या हो जाएगा 1/2। तो इससे हमें एक समझ में आया कि ये एक रेशियो है, ये क्या है, रेशियो, ये क्या है, रेशियो। इतना समझा। तो सेम ये भी तो वैसा ही दिख रहा है, ये भी वैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे भी रेशियो बनाने की सोच सकते हैं। क्या बनेगा बताओ, QB अपॉन QD इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। फिर से एक रेशियो है, मतलब आपको एक्चुअली क्या गिवन था, आपको 2 रेशियो गिवन थे, आपको एक्चुअली क्या गिवन थे, 2 रेशियो। और अगर आपको ये प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज व्हाट DC द लॉ, दैट इज व्हाट AB अपॉन DC इज इक्वल टू 1/2। ये प्रूव करना होगा, समझा। मुझे 2 रेशियो गिवन है, रेशियो कैसे गिवन है इस कंडीशन से समझा, अरे हाँ ना, इस कंडीशन से मुझे समझा कि मुझे रेशियो गिवन है और ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली अगर ये गिवन इंफॉर्मेशन मेरे एक रेशियो है, इसका मतलब अगर ये भी प्रूव करना होगा तो इसका मतलब ये भी एक क्या होगा, रेशियो। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 रेशियो से एक तीसरा रेशियो प्रूव करना है, समझा। लेकिन देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, और इसमें प्रूफ भी कितना करना है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये तीनों एक दूसरे से क्या होंगे,
इक्वल होंगे, समझा। अगर मैं इन दोनों को इससे इक्वल दिखा दूं, इस रेशियो को और इस रेशियो को और इस रेशियो से अगर इक्वल दिखा दूं, तो मैं बोल पाऊंगा इनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। लेकिन ये कब पॉसिबल है गाइस, बताइए तो। तीनों रेशियो इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। मतलब मुझे पहले हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो कौन से दो ट्रायंगल है ये देखना पड़ेगा। तो पहले ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन कहाँ दिख रही है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दिख रही है उसमें जाइए। क्यू ए और कौन क्यू सी, देखो क्यू ए दिखा क्या आपको, क्यू ए दिख रहा है आप लोगों को। ये इंफॉर्मेशन कहाँ है उसको देखने की कोशिश कीजिए। क्यू ए दिखा क्या आपको, ये देखो क्यू ए है, ओके। क्यू सी दिखा क्या आपको, ये ओके। देन क्यू बी दिखा क्या आपको, ओके। क्यू डी दिखा क्या आपको, समझा। अब जो प्रूव करना है उसको देख लो एक बार, क्या है, ए बी अपॉन डी सी। ए बी दिखा क्या आपको, डी सी दिखा क्या आपको। मतलब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या आप दो ट्रायंगल को देख पा रहे हो, कौन से, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, समझा क्या। तो मुझे ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, एक चीज समझिए। क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूंगा तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा। फिर रेशियो इक्वल दिखा दूंगा तो ये वैल्यू इससे इक्वल हो जाएंगे, समझा क्या। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, मतलब ये डायग्राम में देखिए, और मुझे ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो मैं किस तरह से इनको सिमिलर दिखा सकता हूँ, इसका दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले तो क्यू ए अपॉन क्यू सी, ये वाला रेशियो गिवन है, आया ना, एक रेशियो गिवन है, एक रेशियो गिवन है, अरे आया ना। क्यू बी अपॉन क्यू डी, दूसरा रेशियो गिवन है। आपको दो रेशियो इक्वल दिख रहे हैं, अरे हया नहीं, रेशियो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साइड से ही तो बना होगा, साइड का ही रेशियो है। कितने साइड का रेशियो है, दो साइड का रेशियो है, ओके। तो इसका मतलब अगर आपके दो साइड का रेशियो गिवन है, कहीं तो भी आपको एंगल दिख रहा है क्या, बताइए। क्या भी अगर मुझे इन दोनों को सिमिलर दिखाना तो मेरे पास चार टेस्ट होते हैं, कौन से, मुझे तो ये मैं यूज कर सकता हूँ क्या, क्यों नहीं। कहीं पे भी एंगल नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी आपको एंगल की वैल्यू दिखी क्या, कहीं पे भी आपको एंगल की वैल्यू दिखी क्या, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये भाई एंगलस नहीं तो ये भी हम काम का है क्या। अब मेरे पास ये तीन बचे, दो बचे, तो ये दो में से मैं सोचूंगा भाई ये यूज कर सकता हूँ या ये यूज कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ कितने साइड का रेशियो इक्वल दिख रहा है, कितने साइड का रेशियो इक्वल दिख रहा है, दो साइड का रेशियो इक्वल दिख रहा है, समझा। तीन दिए क्या, इसका तो प्रूव करना है। मतलब अब मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचा, समझा। मतलब मुझे कोई भी एंगल में, कोई भी हालत में इसका यूज करके इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, पर इसके लिए मुझे एक एंगल भी लगेगा जो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। साइड तो है, साइड तो है, लेकिन किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक भी तो एंगल नहीं है, फिर अब कैसा करें, होना तो चाहिए एक एंगल वहां पे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और इसमें और इसमें और इसमें ये तो अजीब है, ये भी अजीब है, ये तो भी सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन ये कॉमन एंगल नहीं है बेटा, ओके। कॉमन एंगल कब होता है, कॉमन एंगल ऐसा होता है, ओके। मतलब कुछ भी पकड़ लो ऐसा, देखो ये कॉमन हो गया, मतलब इस डायग्राम में भी दोनों को सेम एंगल शो कर रहा है, समझा क्या। यहाँ पे इस बार क्यों कॉमन नहीं है, तो फिर भी ये कॉमन एंगल नहीं होने के बावजूद भी वो ना इक्वल है, क्यों पता है, अपोजिट एंगल। यस वेरी गुड, इसको कहते हैं अपोजिट एंगल, इसको कहते हैं अपोजिट एंगल, समझ में आया? ये अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समझा क्या। तो इस बार क्यू ही क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट है, पर कॉमन या अपोजिट, कॉमन या अपोजिट, समझा क्या। हो जाएगा इससे आंसर हमारा। चलो तो स्टार्ट करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन से मैंने ये दो रेशियो लिख दिया, तो फ्रॉम इसको दे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD इज इक्वल कितना गिवन है 1/2। ठीक है रखिए, इज दैट क्लियर? मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है। अब दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में मुझे एक एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। तो चलो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल AQB ध्यान है क्या सबका? इन ट्रायंगल AQB अब देखो AQB ध्यान है सबका? AQB मुझे बता AQ मतलब देखो QA के नीचे कौन है? QC। तो C से पकड़ना, कहां से पकड़ना? तो AQB लिखा, आप क्या लोगे? CQB क्या लोगे? CQB क्योंकि QA के नीचे क्या है? QC। QA के नीचे क्या है? QC। तो अगर मैं ये यहां से गया तो ये यहां से जाऊंगा। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉस, समझा क्या? अगर यहाँ पे रेशो से समझ में आ रहा है QA अपॉन क्या है? QC। तो QA अपॉन QC है, तो ये अगर ट्रायंगल ऐसे जा रहा है तो इसके नीचे ये आना चाहिए। ये तो तभी आएगा जब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, समझा? दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? एंड ट्रायंगल CQD। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है देखो, AQB और CQD में ये दोनों साइड का रेशो सेम प्रोपोर्शन में है। तो लिख दो इसको AQA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD ओके इज इक्वल टू 1/2। ये गिवन इंफॉर्मेशन लिख दो यहाँ पे, गिवन दो साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में दोनों ट्रायंगल में। अरे हाँ है ना, लेकिन अब किसके होते हैं? एक एंगल, वो भी इंक्लूडिंग। तो देखो QA अपॉन QC ये है, उसका BQ अपॉन QD ये है कि नहीं? तो ये एंगल उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल। तो ले लो उसको एंगल, बोलो AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQD बाय अपोजिट एंगल। समझा क्या? तो अगर दोनों ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होता है और एक एंगल अगर कॉर्नर होता है तो दोनों ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से? SAS जैसे क्या होते हैं? सिमिलर। therefore ट्रायंगल AQB सिमिलर टू ट्रायंगल CQD हो जाएगा क्या? समझा? SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में होता है। अरे होगा नहीं? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? तो लिख दो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, AQ अपॉन CQ AQ अपॉन CQ बोलो ना, QB अपॉन QD ओके इक्वल टू AB अपॉन CD है कि नहीं? तो चलो मुझे AB और CD के बीच में प्रूव करना था, तो इसको तो पकड़ना पड़ेगा। तो इनमें से कोई वैल्यू पता है क्या? बताइए। AQ अपॉन CQ या फिर QB अपॉन QD की वैल्यू पता है क्या? तो देखो QB अपॉन QD की वैल्यू कितनी है? 1/2 है कि नहीं? इन दोनों को डालो तो QB अपॉन QD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। QB अपॉन QD की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह। इसको कोई इक्वेशन दे दो, या फिर यहाँ पे भी देखो QB अपॉन QD कितनी वैल्यू है? कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, ये इक्वल ही है। तो इसकी वैल्यू 1/2 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? क्या हो जाएगा बताओ? AB अपॉन CD ये वैल्यू कितनी है? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। प्रूफ क्या करना है? DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB ओके। DC मतलब CD होता है ना, DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। तो ये 2 इधर लाओ, CD इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो ना, ये CD इधर 2 इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB आ गया प्रूफ। इसको हम लोग बोल सकते हैं DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। आया क्या प्रूफ? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है ना ऐसे टाइप की, ये आपके रेशियो होते हैं। ये क्या होते हैं? रेशियो। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कल भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है और ऐसा प्रूव करना है तो समझ लेना एक्चुअली आपको रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? तो पहले इस गिवन इंफॉर्मेशन को रेशियो में कन्वर्ट कर दो, फिर ये जो प्रूव करना है उसको इसमें टैकल करो। तो मुझे दिख रहा था
ये रेशियो और जो प्रूव करना था ये रेशियो, एक्चुअली दो ट्रायंगल की रिलेशनशिप थी, समझा। तो मुझे अगर दो रेशियो का सेम है तो तीसरे को अगर मैं सेम दिखा दूं तो अपना प्रूफ आ जाएगा, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने पहले दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाया, सिमिलर, और ट्रायंगल सिमिलर दिखाने से मेरा आंसर भी आ गया। ओके, चलो देखो